हेलो गाइस, आई एम बैक विद द अनदर वीडियो। जो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था, आज हम सेकंड पार्ट उसका कंप्लीट करेंगे। जो चैप्टर्स रह गए हैं, मैंने 21A तक आपको बता दिया है सीआरपीसी के अंदर सारी शॉर्ट ट्रिक्स। अब चैप्टर रह गए हैं 22 के बाद से, तो शुरू करते हैं हम 22 से। तो 22 के अंदर जो है वो मैंने अपने बर्थडे से रिलेटेड करा है, इसको रिलेट करा है ताकि ईजिली मेरे को याद करना था, तो मेरे को याद हो गया था, तो होपफुली आपको भी याद शॉर्ट ट्रिक्स हो जाएंगी। तो बर्थडे मेरा आता 22 जनवरी, तो मैंने इसको ऐसे रिलेट करा है कि जो पार्टी दी थी वो एक मतलब रेस्टोरेंट टाइप है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कैदी भी मतलब लोग नॉर्मल लोग हैं वहाँ पे, लेकिन वो जेल में बना रखा है पूरा रेस्टोरेंट, जेल के उसका दे रखा है पूरा गेटअप उस रेस्टोरेंट को जेल की तरह। और वहाँ पर जो वेटर वगैरह आते हैं वो भी कैदी की ड्रेस पहन कर आते हैं, जो आपने जनरली मूवीज़ वगैरह में देखी होगी। तो वो आज सर्व करते हैं खाना। तो इसमें जो 22 जनवरी को जो मैंने चैप्टर 22 से कनेक्ट करा है वो अपने बर्थडे के रिगार्ड में से करा है कि अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन। प्रिजन से हम वहाँ पे गए थे होटल के अंदर, जो जेल के उसमें बना रखा था गेटअप में। और अटेंडेंस से ये है कि मैंने जिन जिन फ्रेंड्स को बुलाया था, मैं देख रहा था कि कौन कौन आए कौन कौन नहीं आया। यानी कि एक तरह से होता है, आप किसी के बर्थडे में कोई इन्विटेशन देता है, आपको पता होता है आपके किसी ने उनका बर्थडे और वो पार्टी पे बुला रहा है, तो आपको वहाँ चाहे कितने भी ज़रूरी हो, आपको ये रहता है कि यार चल 5 मिनट अटेंडेंस दे के आ जाते हैं। तो वो अटेंडेंस आप वहाँ से जोड़ लीजिएगा और डिटेन इन पर्सन आप जेल से लगा ही सकते हो। तो ये हो गया 22। अब 22 को रिलेट करते हैं हम 23 से। मान लीजिए 22 को हम सब बंक करके कॉलेज से बंक करके गए थे वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो जब 23 को हम आए कॉलेज में वापसी, तो किसी ने कंप्लेंट कर दी कि ये लोग कल बंक पे गए थे। तो कॉलेज ने हमको पकड़ लिया। अब जब कॉलेज के स्टाफ ने हमको पकड़ा तो पूछा आप कल कहाँ थे, तो हम में से एक ने बोला मेरा कल तबीयत खराब थी। तो उसमें फिर उन्होंने बोला अगर आपकी तबीयत खराब थी तो कोई मेडिकल दो। यानी कि इसमें क्या मांग रहे हैं, इसमें मांग रहे हैं वो एविडेंस। तो जो चैप्टर 23 है वो बात करता है एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो इसके अंदर आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो कि जब 22 को बर्थडे में गए बंक करके कॉलेज, 23 को आए, वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि भाई कहाँ थे कल तुम, तो एक ने बोल दिया सर मेरी तो तबीयत खराब थी, तो उसको बोला एविडेंस दो। तो यहाँ पे एविडेंस आप रिलेट कर लेना, एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल हो गया। अब आप 23B से कनेक्ट कर सकते हो। 23B कैसे, अब कुछ जो कंप्लेंट आई वो कुछ अदर स्टूडेंट के ग्रुप से आई थी कंप्लेंट, क्योंकि उनमें से किसी ने हमें देख लिया था, तो वो वहाँ पे क्या बन गया, वहाँ बन गया वो विटनेस। तो आप विटनेस से इसको कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की बात कर रहा है 23 के चैप्टर में, जो बी चैप्टर है 23B। अब आ जाओ 24 के अंदर। अब 24 को आपको करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप रिलेट कर सकते हो। 24 चैप्टर है, तो दिन में आवर्स कितने होते हैं, दिन में घंटे होते हैं 24। बट आप 24 घंटे पढ़ते तो नहीं है, 24 घंटे काम तो नहीं करते, एक ही काम 24 घंटे करते नहीं, ना ही पढ़ते ना ही खाते रहते हैं। हम जनरल काम भी करते हैं। हम कौन सा काम करते हैं, हम जनरल काम भी करते हैं 24 घंटे के अंदर। हम सिर्फ एक ही काम नहीं करते, हम जनरल। तो जनरल से आप रिलेट कर लोगे, क्योंकि चैप्टर 24 बात कर रहा है जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल, मतलब इंक्वायरी और ट्रायल के जनरल प्रोविजंस क्या हो सकते हैं। तो 24 आप वहाँ से लगा लेना कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर हम एक काम नहीं कर सकते, जनरल काम भी हम करते हैं। 24 आ गया। 25 और 26 आप रिलेट कर सकते हो। इसमें क्या है, 26 आप लगा लो 26 ऑफ जनवरी, आपको इसलिए याद हो जाएगा कि 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के रूप में। तो आप यहाँ से कैसे रिलेट करोगे कि भाई अगर 26 जनवरी है तो 25 जनवरी को रोड पर कौन ज़्यादा आती है, पुलिस। पुलिस क्या करती है, चेकिंग। क्या चेकिंग, कि कोई पागल, कोई सरफिरा, कोई बंदूक या बम वगैरह लेके तो नहीं घूम रहा। तो पुलिस ये सब चेकिंग करती है। तो यहाँ पागल और सिरफिरा आता है, क्योंकि 26 जनवरी के लिए वही घूम सकता है 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को कौन घूम रहा, किसको ढूंढ रहा है पुलिस, कोई पागल या सरफिरा तो नहीं घूम रहा। तो 25 जो चैप्टर है वो बात करता है अनसाउंड माइंड के एक्यूज्डों की, क्योंकि इसके अंदर प्रोविजन बताया गया है कि अनसाउंड माइंड जो एक्यूज पर्सन है उनके लिए क्या प्रोविजन होगा। तो 26 जो जनवरी आनी है उसमें पुलिस कब चेकिंग करनी शुरू कर देती है, रोडों पर कब आ जाती है चेकिंग करने, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को किसको ढूंढ रहे हैं, वो किसी पागल को कि कोई बम या बंदूक वगैरह लेके ना घूम रहा हो। तो वहाँ से आप अनसाउंड माइंड पर्सन को देख सकते हैं, रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। आपका हो गया 25 हो गया। 26 आप इजीली याद कर सकते हैं। 26 जनवरी, 26 जनवरी में हमारे CGI यानी कि हमारी पूरी जो भी जस्टिस है वो कहाँ होते हैं, इंडिया गेट, वहाँ पे इंडिया गेट पर वो वहाँ होते हैं। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि हमारी गवर्नमेंट वगैरह, वो भी इंडिया गेट पर होती है। तो 26 जनवरी आप वहीं से रिलेट, क्योंकि ये प्रोविजन बता रखा है ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस के रिगार्ड में ये सब बता रखा है। तो आप वहाँ से इस चीज़ को रिलेट करके कनेक्ट कर सकते हो, आपको इजीली याद हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, जब 26 को जस्टिस वगैरह हमारे इंडिया गेट पर बैठ के वो देख रहे हैं परेड,
तो जजमेंट 26 वाली कब देंगे वो, 26 वाली जजमेंट देंगे वो 27 तारीख को। तो 27 चैप्टर में जजमेंट है। और जजमेंट अगर मान लीजिए दे दी डेथ की आपको, सेशन कोर्ट के जो जज साहब है, सेशन जज, उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको पनिशमेंट हम दे रहे हैं, यानी कि आपको कन्विक्टेड घोषित कर दिया। अब वो आपको मूड में है देने के लिए, जो आपका हिसाब बन रहा है, जिस तरह का आपने क्राइम है उसमें वो आपको दे रहे हैं डेथ इम्प्रिजनमेंट, उसमें वो आपको दे रहे हैं डेथ की पनिशमेंट, यानी कि वो आपको कह रहे हैं कि फांसी पर लटका दो। तो आपका 28 में वो भेज रहे हैं कन्फर्मेशन में, 26 में एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जस्टिस कहाँ बैठे हैं, इंडिया गेट पर, ठीक है। 27 में जो 26 को जजमेंट देनी थी, तो 26 को वो वहाँ बैठे थे, तो 26 वाली दिन की जजमेंट वो दे रहे हैं 27 को। अब जो 27 को वो जजमेंट दे रहे हैं, उन्हें यह है कि इसको मैं दूंगा डेथ पेनल्टी। तो जो डेथ पेनल्टी देनी है उसके लिए उन्हें सेशन कोर्ट को कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से। तो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन वो लेंगे, किसमें, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेंगे वो जाके 28 के अंदर। 28 के अंदर कंफर्मेशन ले ली, तो ली या नहीं ली। अब इसमें क्या हुआ, जब वो 29 के अंदर गए तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया कि आप अपील कर भी सकते हैं, अपील नहीं भी कर सकते। तो सेक्शन 29 में 9 से अगर आप रिलेट करोगे, नो, तो इसमें क्या रहा है, नो। तो कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कोर्ट खुद ही कह देता है कि ये अपीलेबल केस नहीं है, आप इसमें अपील नहीं कर सकते। तो 29 को आप ऐसे रिलेट कर लोगे कि सेक्शन 29 बात करता है अपील के बारे में। सेक्शन 29 हो गया। सेक्शन 29 के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन में भी जा सकते हैं 30 में, और रेफरेंस में भी जा सकते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया। 26 से जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ बैठे हैं। 27 में जजमेंट 26 वाली अब कब दे रहे हैं, 27 में। 27 में जजमेंट दे दी तो डेथ पेनल्टी देने की जज साहब सोच रहे हैं सेशन कोर्ट के। बट अब क्या कर रहे हैं वो 28 में, वो हाई कोर्ट से एक बार कंफर्मेशन ले रहे हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे दे रहा हूँ, तो मेरे को एक बार बताओ मैं सही दे रहा हूँ, कंफर्म करो कुछ, ठीक है। 28 ही हो गया। 29 में आप अपील कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, 9 से 9 याद रखो, ठीक है। 29 हो गया। अब आ जाओ 30 में आपको मैंने बता ही दिया, आप या तो रिवीजन में जा सकते हो या रेफरेंस में जा सकते हो। 30 से आ जाओ 31 के अंदर। 31 में आप कर सकते हो क्लेम कि भाई मुझे यहाँ नहीं, मेरे को ट्रांसफ़र करना है, क्रिमिनल केसेस वगैरह अगर आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो 31 में आप वो रिलेट कर सकते हो, अपनी तरफ से कोई भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। बट मैंने इसमें ऐसे ही रिलेट कर दिया कि भाई मैं कहीं और केस ले जा रहा हूँ, मैं यहाँ रख ही नहीं रहा, हालांकि ऐसे होता नहीं है, बट मैंने अपनी शॉर्ट ट्रिक्स में जोड़ लिया। अब आ जाओ 32 में क्या है, हिंदी में बोलते हैं 32 यानी बत्ती की बत्ती। आपकी बत्ती कब दिखती है, जब आप खुश होते हैं। कहते हैं ना कि ज़्यादा बत्ती मत दिखा अपनी, तो बत्ती कब दिखते हैं, जब आप ज़्यादा खुश होते हैं। आप ज़्यादा कब खुश होंगे, जब आपकी सज़ा या तो सस्पेंड कर दी जाएगी या रिमिशन कर दी जाएगी। हालांकि इसमें नेगेटिव एग्जीक्यूशन वगैरह भी है, लेकिन आप उस पर ध्यान ना दीजिएगा। आप इतना याद रखिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि सस्पेंड हो सकते हैं, रिमिशन हो सकते हैं। तो आप क्या हो जाएंगे, ये अगर चीज़ हो गई आपकी पनिशमेंट के साथ, तो आप हो जाएंगे खुश। आपकी पनिशमेंट सस्पेंड अगर हो गई तो आर्टिकल क्या, सेक्शन 30 चैप्टर 32 के अंदर क्या है, 32, यानी कि खुश हो आप। अब 32 के बाद आ जाओ 33, यानी कि 33। 33 में हो गया ऐसी तैसी से कर लो, जैसा बोलता है ना, तेरी ऐसी तैसी हो गई, यानी कि तेरी सिचुएशन बहुत खराब हो गई। अब इंडिया में क्या है, बहुत से ऐसे अभी भी क्रिमिनल है, अंडर ट्रायल भी हैं, जिनको बेल तो मिल गई है बट श्योरिटी अमाउंट इतनी आई है वो पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो लोग रह रहे हैं, तो उनको एक तरह से बेल तो मिल गई बट बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करा पाए। तो ऐसे में अगर आप बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कराओगे तो बेल मिलके भी आपको बेल नहीं मिलेगी। तो ऐसी तैसी से 33 से आप जोड़ लीजिए वो चैप्टर 33। ऑफेंडेड मत होना इन चीज़ें सुन के, क्योंकि मेरा मेन कॉन्सेप्ट है कि आप चैप्टर लर्न कर लो, तो मैंने ऐसे ही करे थे इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो 33 ऐसी तैसी, तैसी से 33 ऐसे याद कर लो ना, आपको इसलिए याद हो जाएगा। 33 हो गया। अब आ जाओ 34 के अंदर। अब इसमें क्या है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। मान लीजिए श्योरिटी अमाउंट मांग ली 1 लाख रुपए, तो हो सकता है आपको प्रॉपर्टी के कागज़ देने पड़े या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको। तो बेल बॉन्ड बनने के लिए ये सब डिस्पोज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी वगैरह। तो ये इसमें आप रिलेट कर लीजिए, बड़े आराम से आपको याद आ जाएगा। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी 34 में। 33 में क्या था, 33 ऐसी तैसी। 34 हो गया। 35 36 में रिलेट कर लीजिए आप। कैसे, 36 हिंदी में 36। आप छत्तीसगढ़ को याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में जब आप गए तो आपके रिलेटिव ने लिमिटेशंस लगा दी। आर्टिकल और चैप्टर 36 बात करता है लिमिटेशंस की, कि भाई टाइम पीरियड के बारे में बताता है वो। बट आप इसको देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को आप लगा लीजिए लिमिटेशन, यानी कि आप छत्तीसगढ़ में गए, वहाँ पे माओवादी बहुत है, माओसिस्ट वगैरह बहुत है। तो वहाँ जब आप गए तो आपको के जो रिलेटिव थे उन्होंने बोला इस एरिया में आपको नहीं जाना, यानी वो क्या कर रहे हैं, आप पे लिमिटेशंस लगा रहे हैं। वो एरिया को लिमिटेड बता रहे कि इन एरियो में जाओगे आप, आगे नहीं जाओगे। क्यों, अगर आप आगे चले गए तो आपको कोई ना कोई पकड़ सकता है, कोई माओवादी आपको पकड़ के मार सकता है।
सपोज करिए आपको किसी माओवादी ने पकड़ लिया, तो आप क्या सोचेंगे उस टाइम पे कि यार छत्तीसगढ़ आना ही बेकार था। तो आप अब क्या सोच रहे हैं कि जो मैंने प्लानिंग करी है, प्लानिंग कहाँ पे करी है? चैप्टर 35 में। चैप्टर 35 क्या बात करता है? चैप्टर 35 बात करता है रेगुलर प्रोसीडिंग, यानी कि यार वो वाला सही नहीं था, यानी वो प्रोसीडिंग सही नहीं थी, यानी कि वो प्लानिंग हमारी सही नहीं थी। तो 35 आप ऐसे 36 से रिलेट करके याद कर लेंगे। 35 हो गया। 37 तो मिसलिनियस है, वो लास्ट चैप्टर है। फर्स्ट और लास्ट चैप्टर इजिली याद हो जाता है, तो जो 37 है वो लास्ट चैप्टर है। मिसलिनियस वो आपको इजिली याद हो जाएगा। बाकी फिर फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है, वो कोई अभी नेसेसरी नहीं है, लेकिन मिसलिनियस 37। तो होपफुली आपको सारे चैप्टर से याद हो जाएंगे। एक बार रिवाइज इनको बढ़िया से कर लो ना, आपको अगर रिवाइज करोगे तो हो जाएंगे इजिली। कुछ नहीं, बस बुक बंद करके एक बार नंबरिंग लिख के पेपर पे बस एक बार उनके आगे आगे सोचते रहना कि क्या था क्या नहीं था। हार्डली आप 2 से 3 बार करेंगे, आपको चैप्टर क्विकली हो जाएगा, बड़े प्यार से लर्न हो जाएंगे आपको चैप्टर। तो यही था इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो देखता हूँ मैं, लगा तो डालूंगा किसी टॉपिक पर। बाकी खुश रहिए, मज़े में रहिए, और वीडियो को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो ना, कमेंट सेक्शन बढ़िया बढ़िया से डाल दो ना, ठीक है। शेयर वगैरह कर दो ना, जिसको नीड हो पढ़ लेगा, बढ़िया चैप्टर्स वगैरह लर्न हो जाएंगे। तो ये ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। थैंक यू।